Hello students, so far we have discussed limits. Today we will start a new chapter called continuity. देखिए इसमें हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. सबसे पहले हम समझते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है. देखिए आप कोई भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे और आपको ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठाना पड़े, देन वी से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और अगर आपको पेन पिक करना पड़ गया, उठाना पड़ा, देन वी विल से इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तो अब मैं मैथमेटिकली आपको समझाऊं, उसके लिए मैं 3 एग्जांपल्स लूंगा जिससे हम कंटिन्यूटी की थ्योरी को कंक्लूड करेंगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए. एक फंक्शन पे हम, तो आप लिख सकते हैं कंसीडर द 3 फंक्शंस. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखे. पहला फंक्शन जो मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. अब आप देखिए ये अपॉन में क्या है, एक्स माइनस 2. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता. अब हम इसका ग्राफ बनाएं अगर इस फंक्शन का, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा. देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2. बट कंडीशन अगेन x शुड नॉट इक्वल टू 2, ध्यान रखना. ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ बनाया तो x प्लस 2 विल बी ए स्ट्रेट लाइन like this, but at 2 this function is not defined. तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो I will draw like this, then this. So this point is missing from here. This point is missing. Okay. So this is a discontinuous function. अब हम ये जज करते हैं कि भाई ये discontinuous क्यों हुआ. क्योंकि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है. तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस जगह वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. ओके, अगर आपको याद हो तो हम जब लिमिट्स पढ़ रहे थे तो मैंने बात की थी कि हम सिर्फ नेबरहुड में चेक करते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं होता. लेकिन यहां पर पहली बात जो सामने आई है वो ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. ओके, तो ये एग्जाम्पल आप लिखिए. ओके, फिर आप लिखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस because at x equals to 2 function is not defined. Because at x is equals to 2 function is not defined. Okay, चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. fx is equals to greatest integer x. fx is equals to greatest integer x. fx is equals to greatest integer x. देखिए अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं 0 1 2 3 1 2, आप देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो. Yes, now we can see that this function is discontinuous at every integer. ये फंक्शन हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है. अब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डिफाइन नहीं होता है, यानी पहली वाली बात के कारण ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है. देयर मस्ट बी सम एनी अदर रीजन फॉर दिस. ओके, अब आप देखिए कि यहां पर हमने देखे तो 1 पर, लेट्स से 1 पे जज करते हैं, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 एंड राइट हैंड लिमिट क्या है 1. So function is discontinuous because limits are not equal. Okay, so please note down, this function is discontinuous at every integer. This function is discontinuous at every integer because at every integer LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. तो दूसरी बात जो हमारे सामने आई कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है वो है कि LHL और RHL भी इक्वल होनी चाहिए. अगर वो अलग अलग हुई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस. ओके, चलिए तो अब एक तीसरी बात और देखते हैं. fx is equal to, let's say I'll take one more example. fx is equals to x plus 2
when x is not equal to 2, and if x is equals to 2 फंक्शन वैल्यू इज 3, यानी ये 2 पर डिफाइन है और उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो लेट्स से हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पे वैल्यू मिलती 4 जो कि अब मिल कितनी रही है 3, ये एक पॉइंट नीचे आ गया, नीचे ऊपर कहीं भी आ सकता है। तो अब हम देखें 2 पे फंक्शन डिफाइन है, 2 पे LHL और RHL भी सेम है, फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका रीजन क्या है कि लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। सो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी है कि ये भी इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम दीज 3 illustrations what we can conclude? Okay, first note it down and write at x is equals to 2, at x is equals to 2 fx is discontinuous, at x is equals to 2 fx is discontinuous, because then write this, limit x tends to 2 fx is not equal to f of 2. Okay, so note down from the above 3 illustrations, we can conclude that any function fx will be continuous at x equals to a. Any function will be continuous at x is equals to a if, first point, f of a is defined. F of a is defined. Then the second thing, LHL must equal to RHL is equals to f of a. f of a डिफाइन होना चाहिए और किसके इक्वल होना चाहिए, LHL RHL के, यानी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और f of a के इक्वल होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, दिस शुड बी फाइनाइट एंड यूनिक, यानी जो लिमिट की वैल्यू है ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक इंफिनिटी। जैसे अगर आप जज करोगे 1/x का ग्राफ, 1/x graph is something like this. Okay, at x equal to 0, this is approaching towards infinity from right hand side, left hand side minus infinity. Okay, if I take 1 by mod x, let's say 1 by mod x, then graph will be like this. Then you can see that LHL and RHL both are tending towards infinity. So limit should be finite for the function to be continuous. Okay. Last thing, unique. Unique means, if you remember the example, what I took it in limits, limit extends to 0 sine 1/x. That value was not unique. So value should be unique. So we conclude the theory of continuity. That is, at any point, function must be defined, first of all. Second thing, LHL must equal to RHL must equal to value of the function. Okay, and that value should be finite as well as unique. Okay, now write down some questions. Please note down. Check the continuity of following functions. Check the continuity of following functions at the given points. Check the continuity of following functions at the given points. Okay. First question, please note down. Fx is equals to e raised to power 1/x minus 1 upon e raised to power 1/x plus 1 when x is equal to 0. आपको चेक करना है at x equals to 0. Okay, this is the function. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, LHL and RHL. Okay, no. Why? सबसे पहला पॉइंट आप चेक करेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। आप क्लियरली देखिए यहां पे 1/x है, अब 1/x है तो x is equal to 0 इसके डोमेन में ही नहीं है, तो ये 0 पे कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। नो नीड टू फाइंड LHL एंड RHL. Okay, clear? So we'll clearly say that this function is discontinuous at x equals to 0 because x equal to 0 is not in the domain of the function. Okay, चलिए नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। देखिए, अब देखिए fx is equals to, अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये दिया fx is equals to this.
When x not equal to 0, at x equal to 0, it is given as 1. Okay. So first and important thing, f of 0 define है 1 है, दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, हम LHL फाइंड करेंगे. LHL लिमिट x टेंड्स टू 0. अब LHL कैसे निकालते हैं याद है, e रेज टू पावर. अब जब x को क्या लिखेंगे, 0 माइनस h. So it will be e raised to power minus 1 by h minus 1 upon e raised to power minus 1 by h plus 1. अब देखिए h tends to 0 है, 1 by 0 किसको अप्रोच करेगा, infinity. So it will be e raised to power minus infinity minus 1. e raised to power minus infinity कितना होगा, 0. So 0 minus 1 upon 0 plus 1. Answer minus 1. Okay, as you can see that LHL is not equal to value of that function at that point. So answer discontinuous. Okay, but if you are appearing for board exam, then you need to find RHL as well. तब आपको पूरा proper question करना पड़ेगा. For the point of view of competition, you can directly say from here that function is discontinuous. Okay, so if I find RHL, then limit h tends to 0. e raised to power 1 by h minus 1 upon e raised to power 1 by h plus 1 is equals to limit h tends to 0. As I can see that this is infinity by infinity form. So I am dividing the numerator and denominator by e raised to power 1 by h. So what I get is this. Now 1 minus 0 upon 1 plus 0. It is 1. So, as I can see that LHL is not equal to RHL. Okay. So, function is discontinuous at x equals to 0. Okay. One more question. Please note down. Let fx is equals to root over x square plus x plus 1 minus root over x square minus 3x plus 1 upon 2x when x not equal to 0. This is given. Let fx is equal to this is a continuous function. Then find f of 0. देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए. इसमें बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हमें चाहिए f of 0. अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली LHL और RHL सेम होंगी. सो यू नीड नॉट टू फाइंड देम सेपरेटली. ओके, सो f of 0 must equal to limit x tends to 0 fx. And what is fx over here? Fx is x square plus x plus 1 minus root over x square minus 3x plus 1 upon 2x. Now let's identify this is which form. I can see that it is 0 by 0 form. So what I am doing is rationalize this. So limit x tends to 0. What I'll get? I'll get 4x upon 2x into root over x square plus x plus 1 plus under root of x square minus 3x plus 1. Okay. Now I can see xx will get cancelled. Now if I put x tends to 0, then I'll get 1 from here, 1 from here. 1 plus 1, 2. 2 into 2, 4. 4 by 4, 1. So f of 0 should be 1 in this case for the function to be continuous. Okay. So next question, one more of similar kind. Please note down. Let fx is equals to sine ax square upon x square when x not equal to 0. And if x is 0, then it is given as 3 by 4 plus 1 by 4a. And fx is continuous at x equals to 0. And fx is continuous at x equals to 0.
then find the value of a. Then find the values of a. Okay. Now again, this has been given that this function is continuous. So obviously f of 0 must equal to limit. So f of 0 is given as 3 by 4 plus 4a. That must equal to limit x tends to 0 sine a x square upon x square. F of 0 is 3 by 4 plus 1 by 4a is equals to. अब देखिए इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर a से मल्टीप्लाई किया और b से, so that this value will become 1 standard limit. So 1 into a, what remains is a. Now I get 3a plus 1 is equals to 4a square. I get a quadratic equation 4a square minus 3a plus 1 is equals to 0. 4a square minus 3a minus 1 is equals to 0. So I'll get a is equals to 1 or minus 1 by 4. So there are two values of a for which this function becomes continuous. Okay. One more question. Please note down. Let fx is equals to e raised to power tan 3x upon sine 2x when x is greater than 0. If x is 0, then it is given as b, and x less than 0, it is given as 1 plus sine x whole power a cos x. Okay. Now, fx is continuous at x equals to 0. This has been given. Fx is continuous at x equals to 0. Then find the values of a and b. Then find the values of a and b. Fine. Now, obviously f of 0 is given as b. Now, if I find LHL, then the function given is limit x tends to 0 minus what has been given, 1 plus sine x whole power a cos x. Now, identify this form. If I put 0, sine 0 is 0, so base is tending towards 1 and power is tending towards infinity. So it is 1 raised to power infinity form. What we should do, limit x tends to 0, e raised to power limit x tends to 0, base minus 1, so sine x into a cos x. Sin x and cos x will get cancelled and my answer will be e raised to power a. So LHL is coming out to be e raised to power a. Now let's try to find RHL. Limit x tends to 0 plus e raised to power tan 3x. So what I am doing is upon 3x into 3x to compensate that. Basically what I am trying, rearrangement method. Okay. Upon sine 2x. So upon 2x into here 2x. So you can see this will become 1. This will become 1. X cancels. So what remains is 3 by 2. So answer e raised to power 3 by 2. So we have all the values, LHL as well as RHL as well as the value of the function at that particular point. So if function is continuous, then all these three values must be equal. These three values must be equal. So v is equals to e raised to power a is equals to e raised to power 3 by 2. So I can see a is equals to 3 by 2 and b is equals to e raised to power 3 by 2. Okay. So this is a very easy chapter. This is just a continuation of limit. In limit, what we supposed to do? We have to find LHL and RHL. Here some extra work is that you have to check whether at that point function is defined or not. If yes, then that must be equal to value of the limit. Okay. So today we discussed limit at a point. Continuity at a point. Okay. So in the next chapter, next lecture, we'll discuss continuity in an interval. Okay. Thank you.